मायके वालों की बहू। अरे सीता, क्या हुआ? मुंह काहे लटका है तेरा? जब से आई हो तब से ऐसे ही बैठी हो। मुंह तो मीठा कर, मयूर का रिश्ता तय करके आई हूँ मैं कल ही। हाँ हाँ, खाती हूँ। सीता डिब्बे के सारे रसगुल्ले खा जाती है और बिंदिया सीता को देखती रह जाती है। तब सीता कहती है, अब बेटे की शादी हुई है तो खाऊंगी ही ना। वैसे रसगुल्ले बहुत स्वाद है। अच्छा, अब बता, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? क्या बताऊं बिंदिया, आजकल की बहुएं पूछ मत। रहती तो ससुराल में है, लेकिन करती और गाती मायके का है। जब देखो मेरी बहू अपने मायके वालों में ही लगी रहती है। अपने घर में आग लग भी जाए ना तो उसे कोई फर्क नहीं, लेकिन मायके में हल्का सा कुछ होता है तो बहू दौड़ पड़ती है। अरे माई का भी तो उसका घर है, लगाव तो होता ही है ना। लगाव होना अलग बात है। दिन भर वीडियो कॉल पर अपने मायके वालों में लगी रहती है। अरे दुखी हो गई हूँ मैं। तू नहीं समझेगी, जब तेरी बहू आएगी ना तब तुझे मेरी बात समझ में आएगी। सीता चली जाती है। बिंदिया उसके पीछे से कहती है, इतना खोज के लाई हूँ बहू, मेरी बहू लाखों में एक होगी। इसके बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मयूर की शादी का दिन आ जाता है। शादी से बिंदिया बहुत खुश होती है। तभी एक रिश्तेदार कहती है, भाभी जी, तैयारी तो बहुत जबरदस्त की है। मेरे इकलौते बेटे की शादी है तो लगना चाहिए ना कि बिंदिया के घर बहू आने वाली है। मैंने तो पहले ही मयूर के पापा से कह दिया था, शादी लाजवाब होनी चाहिए। चलो सब, बारात के निकलने का वक्त हो गया है। गाजी बाजी और पटाखे फोड़ते हुए बारात पायल के घर पहुंचती है। शादी अच्छे से हो जाती है। सब खा पी कर पायल को लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठी पायल रोती रहती है। मयूर उसके हाथों में हाथ रखकर कहता है, रो मत पायल, बगल में ही तो तुम्हारा मायका है। जब मर्जी हो चली जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। पायल तुरंत अपने आंसू पोंछ अपने भाई सनी को वीडियो कॉल कर लेती है और उससे बातें करने लगती है। बिंदिया के घर गाड़ी पहुंचती है। सब नई बहू को उतारने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही गाड़ी का गेट खुलता है तो सब देखते हैं कि बहू फोन पर अपने भाई से बात कर रही है। एक बार के लिए तो वहां खड़ी सारी औरतें एक दूसरे को देखने लगती है कि भाई इस वक्त कौन फोन पर अपने मायके वालों से लगा होता है। सबकी शक्ल देखकर बिंदिया कहती है, अभी अभी अपने मायके को छोड़कर आई है ना, तो याद आ रही होगी अपने भाई की। बहू भी तो बच्ची ही है। पायल तुरंत फोन अपने पर्स में रखकर गाड़ी से उतरती है। बिंदिया पायल का गृह प्रवेश करवाती है। सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाता है। पायल सबको अपने मायके से लाए गिफ्ट देती है। ये मेरी मम्मी ने दिया है। मेरी मम्मी की पसंद ना बहुत अच्छी है। आप सबको कैसी लगी बताइएगा। सब अपने अपने गिफ्ट्स खोलकर देखने लगते हैं। तब साइड से पायल अपने माँ को कॉल लगाकर फोन अपने हाथ में दबा लेती है। बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी दी है तेरी माँ ने। मयूर के पापा का कुर्ता भी सुंदर है। भाभी मेरे सूट भी अच्छे हैं, मैं ऐसा ही ढूंढ रही थी। आंटी से कहना मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। दिया है ना, वो मैं तुम्हें बाद में दूंगी। बहू, अब दोनों अपने कमरे में आराम करो। तुम दोनों भी तो थक गए होंगे। जी मम्मी जी। एंजल पायल के हाथों में फोन ऑन देख लेती है। ये भाभी ने अपनी माँ को कॉल क्यों लगाया हुआ था? मम्मी से कहूँ या नहीं? रहने देती हूँ, कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि मैं शायद गलत हूँ। एंजल उस वक्त चुप रहना ही सही समझती है। अगले दिन पायल तैयार होकर बिंदिया के पैर छूती है और बिंदिया उसी में भाव विभोर हो जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है और मुझे दिखाई भी। तू एक काम कर बेटा, जो तुझे सबसे अच्छा आता होगा ना वही बना ले, और साथ में एक मीठा भी बना लेना। हाँ, ठीक है मम्मी जी। शाम को तुम्हें तैयार होना है। एंजल ने पार्लर वाली को बुला लिया है। मेरी बहू लाखों में एक दिखनी चाहिए। मम्मी, तुम्हारी बहू लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक दिखेगी। पायल हल्की सी मुस्कान देकर रसोई में चली जाती है। इधर रात की बात एंजल के दिमाग में चलती रहती है और वो पायल को नोटिस करती रहती है। क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। मम्मी को वीडियो कॉल कर लेती हूँ। पायल अपनी माँ पुष्पा को वीडियो कॉल करती है। फोन उठाते ही पुष्पा कहती है, अरे पायल, फोन स्पीकर पर है क्या? हाँ, क्यों मम्मी? अरे चल पहले हेडफोन लगा, तभी मैं बात करूंगी। अरे ठीक है बाबा, लगा रही हूँ। तुम भी ना रह रहे कर क्या हो जाता है? पहले तो मुझे कभी हेडफोन लगाने को नहीं कहती थी। पायल हेडफोन लगा लेती है। फिर पुष्पा कहती है,
अरे गधी, तू अपने ससुराल में है, मैं घर की कोई बात करूंगी तो कोई सुन लेगा ना, वो अच्छा लगता है क्या? तुझे तो पता है तेरी माँ को बात बात पर गाली देने की आदत है। कहीं तेरी सास ने सुन लिया ना तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। क्या मम्मी, तुम ना, कोई नहीं सुन रहा। पता है तेरे जाने के बाद ना कल घर में बहुत कलेश हुआ। तुझे तो पता ही है मैं तो कभी कुछ कहती ही नहीं, लेकिन फिर तेरी बड़ी मम्मी ने मुझे इतना सुनाया, वो भी ना पानी को लेकर। अब क्या पूरे घर का पानी मैं ही खत्म कर देती हूँ, है? बोलो। अरे मम्मा छोड़ो ना ये सब तो वहाँ का रोज का है, कोई नया नहीं सुन रही हूँ मैं। अच्छा मम्मी ये बताओ कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? आज मेरी पहली रसोई है ना। एक काम कर, उपमा बना ले, हल्का भी रहेगा और अच्छा भी। शादी के घर में रोज तला भुना खाकर सबका पेट भी खराब हो गया होगा। और मीठे में ना खीर बना लेना। ठीक है मम्मी, तुम लाइन पर ही रहना और मुझे बताती रहना क्या क्या कैसे बनाना है। पायल पुष्पा से पूछ पूछ कर खाना बनाती है और दोनों माँ बेटी बातें करती रहती है। एंजल, जिसकी नजर पायल पर थी, वो रसोई के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। लगता है भाभी को खाना बनाना नहीं आता। बेचारी मेरे जैसी है, इसीलिए अपनी मम्मी से पूछकर बना रही है। मैं भी ना बेकार में भाभी के लिए क्या क्या सोच रही थी। पायल सबको खाना खिलाती है और कहती है, मैंने सोचा उपमा हेल्दी रहेगा तो मैंने वही बना लिया। वैसे मैं अपने मायके में उपमा ही नाश्ते में खाती थी। भाभी बहुत अच्छा बना है। बेटा तू जाकर रेस्ट कर ले, शाम को तैयार भी होना है ना। पायल अपने कमरे में जाकर अपनी माँ से बातें करने लगती है। जैसे ही मयूर कमरे में आता है, पायल को जगह देखकर कहता है, अब फोन छोड़ भी दो, आराम कर लो वरना शाम को थकी थकी लगोगी। मुझे नींद ही नहीं आ रही और लेटने से ना मुझे आराम हो जाता है। पायल वापस से बात करना शुरू कर देती है। शाम को पार्लर वाली आ जाती है और पायल तैयार होते वक्त भी अपनी बहन अनु को वीडियो कॉल में ले लेती है और मेकअप करवाते हुए बात करने लगती है। एंजल कमरे में आती है और पायल के हाथ से फोन लेकर कहती है, भाभी तैयार हो जाओ शांति से, फिर बात करते रहना। सब आ गए हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। दीदी अब जल्दी से भाभी को रेडी कर दो ना। एंजल, मैं अपनी दीदी को दिखा रही थी कि मुझे तैयार तो सही कर रही है ना। इसकी चिंता आप छोड़ दो, ये यहाँ की बेस्ट पार्लर वाली है। पायल तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ जाती है। सभी औरतें पायल की मुंह दिखाई कर उसे कुछ न कुछ देती हैं। फिर सब खाना खाने लगती हैं। इतने में ही पायल का भाई वहां आ जाता है। पायल तुरंत अपना घूंघट हटाती है और अपने भाई से गले मिलती है। अच्छा हुआ तुम आ गए भैया, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। आज मुंह दिखाई में ना अच्छी खासी कमाई हुई है। बहू, तेरा भाई कहीं भागा नहीं जा रहा, उसे बैठने तो दे। कमरे में ले जा और आराम से बात करना। हाँ ये सही कहा आपने मम्मी जी। पायल सनी को अपने कमरे में ले जाती है और नेक में मिले कुछ पैसे और कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट दे देती है। तूने मुझे क्यों बुलाया अचानक? अरे यार आज ना बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, स्पेशली लिट्टी चोखा, इसीलिए तुम्हें बुला लिया। ये कुछ पैसे और गिफ्ट है, ले जाना, काम आएगा मम्मी को। अरे तेरी सास देख लेगी तो? भैया तुम ना उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ पग फेरे के लिए। अरे पर वो आज ही तेरी सास जाने देगी तब ना। अरे तुम बोल देना ना कि मैं आज आया हूँ तो लेते हुए ही जाऊंगा। चलो अभी कुछ खा लो बाहर चलकर। सनी और पायल बाहर आते हैं। तब तक सारी औरतें खा पीकर चली जाती हैं। सनी आराम से खाता है और बिंदिया से पायल को ले जाने के लिए बात कर लेता है। ठीक है, ले जाओ पायल को, आज जाए या कल क्या फर्क पड़ता है। पायल अपने भाई के साथ उसी वक्त चली जाती है। 2 दिन बाद मयूर पायल को वापस ले आता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पायल जब देखो फोन और वीडियो कॉल पर अपने मायके वालों के साथ लगी रहती। पहले तो बिंदिया पायल की बातें नजरअंदाज करती है, ये सोचकर कि बहू नई नहीं है तो एडजस्ट होने में उसे वक्त लगेगा। एक रोज बिंदिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो पायल से कहती है, बहू मुझे बुखार हो रहा है, तो गरम गरम दाल और फुलके सेक के दे दे। हमेशा की तरह पायल फोन पर लगी रहती है और सुनती नहीं। तभी एंजल कमरे में जाकर पायल को हिलाकर कहती है, भाभी सुन रही हो क्या आप? मम्मी खाना मांग रही है और आप फोन पर लगी हो। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ दे रही हूँ दीदी। पायल अपनी माँ से बात करते करते दाल बनाकर बिंदिया को पकड़ाती है और कहती है, माँ जी फुलके लाती हूँ, आप तब तक दाल का पानी पियो।
बिंदिया 2 फुल्के तो ठीक देती है, फिर अनु का कॉल आता है और वो रोटी तवी पर डालकर भूल जाती है। इधर बिंदिया थाली पर बैठी बैठी इंतजार करती रह जाती है। अरे बहू, रोटी देगी या नहीं? बिंदिया उठकर कमरे में आती है तो देखती है कि जली रोटी की खुशबू आ रही है। बिंदिया तमाती हुई जोर से पुष्पा से कहती है, अरे बहू, घर में आग लगाकर ही मानेगी। ये फोन ना किसी की जान लेकर आएगा। अब ठीक है दीदी, रखती हूँ। मम्मी जी, मैं बना देती हूँ ना फिर से। अरे अब रहने दे, माफ कर बहू। अगले दिन सुबह पहले उठते ही बरखा का फोन पायल को आता है और वो चाय बनाते बनाते बरखा से बातें करने लगती है। दीदी, बहुत दिन हो गए, कहीं नहीं गए हम। आप थी तो चले भी जाते थे। अब तो इतने दिनों से आपकी भैया हमें कहीं लेकर भी नहीं जाती। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, शाम को मूवी चलते हैं। आप और भैया आ जाना। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं मयूर को चाय पकड़ा देती हूँ। पायल चाय लेकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ मयूर टॉवेल में खड़ा था। पायल फोन तुरंत मयूर की ओर घुमा देती है और कहती है, लो भाभी, बात करो मयूर से। मयूर ऑकवर्ड फील करता है और फोन को हाथ से साइड कर धीरे से कहता है, पायल, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं गमछे में हूँ। अरे यार, भाभी तो है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम जाकर बाहर बात कर लो, मुझे कपड़े पहने दो। देखो चाय रखी है, पी लेना। मयूर को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, पायल कोई जगह ही नहीं दिखती, जहां देखो वीडियो कॉल ऑन कर देती है। दोपहर को पायल मयूर को दुकान पर कॉल करके कहती है, जाने मन, मूवी चलते हैं ना, कहीं घूमने का मन कर रहा है। तुम तो मुझे हनीमून पे भी नहीं ले गए। अच्छा, हनीमून की टिकट तो तुमने ही कैंसिल करवाई थी, ये बोलकर कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हें मायके से ज्यादा प्यार है तो क्या करे? अच्छा ठीक है ना, तो आज चलो, जल्दी आ जाओ, शाम को मैं रेडी रहूंगी, हम तुम दोनों निकलेंगे। अच्छा ठीक है, आता हूँ। मयूर मन ही मन सोचता है, कम से कम मूवी के बहाने तो पर्सनल टाइम मिलेगा, नहीं तो मेरे ससुराल वाले हर वक्त नाक की तरफ फन मारे मेरी जिंदगी में बैठे रहते हैं। मयूर शाम को जल्दी जल्दी घर आता है और हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगता है। पायल, चलो चलते हैं, मूवी शुरू हो जाएगी। मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही नहीं आए थे। मयूर के मन में तो लड्डू फूटते रहते हैं। दोनों गाड़ी में जाकर बैठते हैं। गाड़ी में बैठते ही मयूर पायल के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, जाने मन, तुमने ना प्लान बनाकर मेरे मन को खुश कर दिया। सब कह रहे हैं मूवी बहुत मस्त है। इतने में ही पीछे की सीट पर बैठी बरखा आगे झुककर कहती है, हाँ जीजू, मैंने ही दीदी से कहा था मूवी चलने को। बरखा की आवाज सुनकर मयूर के तोते उड़ जाते हैं। वो पलट कर देखता है, ओ साले साहब, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। फिर वो मन ही मन सोचता है, मेरी जिंदगी को झंड करने आ गए, 1 मिनट भी मुझे अकेले नहीं मिलता पायल के साथ। इतने में ही पायल अनु और पुष्पा को वीडियो कॉल पर लेती है। हम लोग ना मूवी देखने जा रहे हैं। यार आई मिस्ड इट, मुझे भी बुला लेते। तू हमें वहां बुला लेना। मम्मी क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोलूं बेटा, मेरी किस्मत ही फूटी है। आज सुबह पहले तेरे पापा से लड़ाई हो गई। जब देखो अपने भाई बहन का पक्ष लेते रहते हैं। सुबह से काम वाली नहीं आई, ऊपर से तेरी बहू आकर मेरी छाती पर बैठ गई। सुबह से मैं और बरखा काम कर करके दुखी है। आज भी थोड़ा तंग है बेटा, मैं पैसे कमाती नहीं ना, इसलिए मेरी इज्जत नहीं है। क्या मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? लोगों की बातों को ना नजरअंदाज कर दिया करो। तुम भी चली आती ना भैया के साथ। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना, तुम लोग यंग कपल हो जाओ, मैं बूढ़ी तुम्हारे बीच में क्या करूंगी। क्या यंग कपल, कभी अकेले छोड़ते ही नहीं, जब देखो मेरी छाती पर कोई ना कोई बैठा रहता है। आप भी आ जाती, ऐसे भी कौन सा कुछ करने को मिल रहा है। सब मूवी देखते हैं। फिर घर लौटते वक्त सनी और बरखा को उनके घर पर छोड़ते हुए पायल और मयूर अपने घर आते हैं। थक कर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बिंदिया मयूर से कहती है, बेटा अब बच्चा कर ले, वरना ज्यादा उम्र होने से बच्चे होने में दिक्कत होगी। बहू जब देखो अपने मायके वालों में लगी रहती है। ये उसे मायका लगता है और मायका उसका ससुराल। अरे बच्चे हो जाएंगे तो कम से कम वो बच्चों में लगी रहेगी और इस घर की तो सोचेगी। हाँ मम्मी, मैं भी देख रहा हूँ, पायल अपने मायके वालों में ही लगी रहती है। अब इसका कोई उपाय तो निकालना होगा। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज पायल बैठकर सब्जी काट रही थी। मयूर पायल के पास जाकर उससे किस कर देता है।
तभी उसकी नजर सामने मोबाइल पर पड़ती है जिसमें पुष्पा वीडियो कॉल पर होती है। मयूर की हरकतें देखकर पुष्पा अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेटा मैं बाद में कॉल करती हूँ। पायल गुस्से में मयूर से कहती है, मेरी माँ को ऑकवर्ड फील करवा दिया ना तुमने। वो बेचारी कुछ जरूरी बात कर रही थी। हर वक्त तो तुम्हारी जरूरी बात ही चलती रहती है। मयूर गुस्से में दुकान चला जाता है। रात को मयूर मूड बनाकर घर आता है। सुबह गुस्से में पायल कुछ ज्यादा ही बोल गया। गुलाब देखकर वो खुश हो जाएगी। मयूर खा पीकर कमरे में जाता है। पायल को गुलाब का गुलदस्ता देकर कहता है, एक गुलाब दूसरे गुलाब के लिए, क्या हम साथ में कुछ वक्त बिता सकते हैं? ठीक है, मैं भाभी को ना ये बॉक्स दिखा देती हूँ। बस 10 मिनट उनसे बात कर लेती हूँ, वो कुछ कह रही थी। हाँ ठीक है, कर लो। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। मयूर पायल के फोन रखने का वेट करता रहता है, लेकिन मजाले की पायल फोन रख दे। देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर भी पायल की बातें खत्म ही नहीं होती। गुस्से में मयूर पायल का फोन पटक देता है। ना रहेगा फोन, ना करोगी तुम बात। हमारी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। जब देखो तुम अपने मायके वालों में लगी रहती हो। जब दिन भर उनमें ही लगा रहना है तो वहीं जाकर रहो ना। मयूर कमरे के बाहर जाकर सो जाता है। अगले दिन पायल उठते ही अपना फोन लेकर बनवाने के लिए घर से निकलती है और घर के दरवाजे पर ही उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। पायल दर्द से रोने लगती है। पायल की आवाज सुनकर मयूर उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है और उसका प्लास्टर करवाता है। साथ ही पायल के लिए एक नया मोबाइल भी लाकर उसे देता है और वापस उसे घर ले आता है। पायल अपने मायके वालों को बताती है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आ पाता क्योंकि सब कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। इधर मयूर दिन रात पायल की सेवा करता है, उसे अपने हाथ से खिलाता, उसके सारे काम खुशी खुशी करता। पायल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अपने मायके वालों से बात कर लो, तुम्हारा मन लग जाएगा। पायल की आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मयूर, मैं समझ ही नहीं पाई कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। मेरी इस हालत में तुम मेरे साथ हो, मेरे मायके वाले नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं हरदम सबसे पहले तुम्हें वक्त दूंगी और बाद में किसी और को। मयूर पायल के सिर पर हाथ फेरता है और उसे गले लगा कर कहता है, बच्ची हो तुम बिल्कुल। अब पायल मायके मायके के गाने बंद कर ससुराल में लग जाती है।